प्यारे बच्चों। तो बच्चों, आज इस क्लास की शुरुआत होगी एक प्रश्न के साथ, और वो प्रश्न है कि हमारे भारत में कितने राज्य हैं? क्या आपको पता है या फिर नहीं? तो चलिए जानते हैं इसका आंसर हमारी एक्सपर्ट के साथ, जो कि आज हमें पढ़ाने वाली है चैप्टर नंबर 5 भारत के राज्य। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज आपके सामाजिक विज्ञान की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं आपका अध्याय नंबर 5। आपके अध्याय नंबर 5 का नाम है भारत के राज्य, स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो बच्चों, इस पूरे अध्याय में ना हमारे भारत के जितने भी राज्य हैं, जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं, हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखिए, पढ़ते हैं। पहले पढ़िए और समझिए, रीड एंड लर्न में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं। ठीक है, तो देखिए, प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से इसे अनेक इकाइयों में बांटा गया है। ठीक है, भारत संघ 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों का एक समूह है। ठीक है, हमारे भारत देश में बच्चों कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं हमारे पूरे भारतवर्ष में। भारत देश की राजधानी दिल्ली है, जिसे भारत का दिल कहा जाता है। भारत का सर्वोच्च अधिकारी राष्ट्रपति होता है। राज्य का सर्वोच्च अधिकारी राज्यपाल होता है। मुंबई, जो महाराष्ट्र की राजधानी है, भारत का सबसे बड़ा नगर है। भारतीय कहने से हम सब गौरव का अनुभव करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे जितनी सारी बातें आपने पढ़ी है ना, अभी इस अध्याय में पढ़ोगे आप लोग एक एक करके। तो बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को इस पूरे अध्याय के स्टार्टिंग में एक मानचित्र दिख रहा है। ये मानचित्र बच्चों आपके तेलंगाना का है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए, ये तेलंगाना है। ठीक है, तो तेलंगाना का बच्चों यहाँ पे क्यों आपको मानचित्र दिया हुआ है? सिर्फ तेलंगाना राज्य का क्यों दिया है? क्योंकि बच्चों, तेलंगाना हमारा अभी 28वां और नया राज्य है, जो कि 2014 में बना है। ठीक है, तो चलिए इस अध्याय को पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, हमारा जो भारत है वो एक बहुत ही ज्यादा विशाल देश है। ठीक है, प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से भारत देश को बहुत सारी इकाइयों में बांट दिया गया है। ठीक है, प्रत्येक इकाई, तो बच्चों ये जो बहुत सारी इकाइयों में बटी हुई है, हर एक इकाई आपका एक राज्य कहलाती है। ठीक है, हर राज्य जो है बच्चों, वो हमारे भारत संघ का एक अभिन्न अंग है। ठीक है, हमारे भारत देश में बच्चों 28 राज्य हैं और 8 आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, अगर आप क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करोगे तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, विश्व पटल पे बच्चों भारत का नंबर 7वें नंबर पे आता है, ये इतना बड़ा है। ठीक है, शासन व्यवस्था के लिए केंद्र में केंद्रीय सरकार और राज्य में राज्य सरकारों की व्यवस्था की गई है। और बच्चों, अगर शासन व्यवस्था की बात करते हो तो केंद्र में कौन सी सरकार है? केंद्रीय सरकार होती है हमारी, और राज्य पे आपकी राज्य सरकारें होती हैं। ठीक है, देश की शासन व्यवस्था प्रधानमंत्री तथा राज्यों की शासन व्यवस्था मुख्यमंत्री के द्वारा चलाई जाती है। तो बच्चों, जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के जो मुखिया होते हैं, जो उनको चलाते हैं, वो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, और हमारे राज्य सरकार के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो उनको चलाते हैं। ठीक है, अब बच्चों अगर हम बात करें, हमारे भारत देश की राजधानी कौन सी है? हमारी भारत देश की राजधानी का नाम है दिल्ली, जिसको हम लोग भारत का दिल भी कहते हैं। ठीक है, देखिए, राजधानी में देश के सभी प्रशासनिक आपके कार्यालय हैं। ठीक है, समूचे देश का प्रशासन दिल्ली से ही चलाया जाता है। तो बच्चों, प्रत्येक राज्य की अपनी राजधानी होती है। जैसे हमारे भारत देश की राजधानी दिल्ली है, उसी प्रकार से हर राज्य के अपने अपने राजधानियां होती हैं। तो बच्चों, भी आगे आने वाली सारणी में आप लोग भारत के राज्यों और उनकी राजधानियों के बारे में पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, हमारे भारत के राज्यों का नाम लिखा है और यहाँ पे उसकी राजधानी लिखी है। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की राजधानी का नाम है अमरावती। ठीक है, फिर बारी आती है अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। असम, दिसपुर, बिहार, पटना, छत्तीसगढ़, रायपुर। ठीक है, फिर बच्चों बारी आती है गोवा। गोवा की राजधानी है बच्चों आपकी पणजी। ठीक है, फिर गुजरात, गांधीनगर, हरियाणा, चंडीगढ़। हरियाणा और पंजाब, इन दोनों राज्यों की राजधानी के बारे में अच्छे से सुनिएगा। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश शिमला, झारखंड रांची, कर्नाटक बेंगलुरु, बैंगलोर कहा जाता है। केरल तिरुवनंतपुरम या त्रिवेंद्रम, दोनों नाम है इसका। मध्य प्रदेश भोपाल, महाराष्ट्र मुंबई, मणिपुर इंफाल, मेघालय शिलोंग, मिजोरम आइजोल। इसके बाद बच्चों बारी आती है आपके नागालैंड की।
नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, ठीक है। फिर ओडिशा, ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। पंजाब, चंडीगढ़। मैंने आपसे कहा था कि हरियाणा और पंजाब की राजधानी को अच्छे से सुनिएगा। हमारे पूरे भारतवर्ष में बच्चों दो ऐसे राज्य हमारे हैं जिनकी राजधानी एक है, पंजाब और हरियाणा, ठीक है। तो पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ आपका केंद्र शासित प्रदेश भी है जिसकी खुद की राजधानी चंडीगढ़ ही है, ठीक है। राजस्थान, जयपुर, सिक्किम, गैंगटॉक। तमिलनाडु, चेन्नई। तेलंगाना, हैदराबाद, त्रिपुरा, अगरतला, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, उत्तराखंड, देहरादून, पश्चिम बंगाल, कोलकाता, ठीक है। तो ये तो बच्चों बातें सारी हो गई हमारे 28 राज्यों की और उनके राजधानियों की। अब हम बात करते हैं बच्चों हमारे भारत देश के जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में और उनकी राजधानियों के बारे में, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अगर आप बात करोगे अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की, एक बात याद रखिएगा, अंडमान अलग है, निकोबार अलग है, ठीक है। इन दोनों को हम लोग एक साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह बोलते हैं। इसकी राजधानी का नाम है श्री विजयपुरम। श्री विजयपुरम का पुराना नाम पोर्ट ब्लायर है, ठीक है। चंडीगढ़ की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है, मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ही। दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव का राजधानी है दमन। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है। लक्षद्वीप की कवरत्ती है। पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी ही है। जम्मू एंड कश्मीर, बच्चों जम्मू एंड कश्मीर हमारा एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी 2 राजधानियां हैं। ग्रीष्म काल में अलग होता है और सर्दियों में अलग होता है। अगर आप श्रीनगर की बात करोगे तो श्रीनगर गर्मियों के मौसम में जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी है और जम्मू सर्दियों की राजधानी है। फिर है लद्दाख, लद्दाख की राजधानी है लेह, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों आप लोगों ने देख लिया कि जो हमारा भारत देश है वो 28 राज्यों का और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर एक गणराज्य है, ठीक है। और भारत के जो सर्वोच्च अधिकारी होते हैं बच्चों वो आपके राष्ट्रपति होते हैं, और राज्य के जो सर्वोच्च अधिकारी होते हैं वो आपके राज्यपाल यानी गवर्नर होते हैं, ठीक है। बच्चों देखिए हमारे इतने सारे अगर राज्य हैं तो अलग अलग भाषाएं भी यहाँ पे बोली जाती हैं, लेकिन हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। अगर आप क्षेत्रफल की दृष्टि से देखोगे तो हमारे पूरे भारतवर्ष में सबसे बड़ा जो राज्य है वो है राजस्थान, ठीक है। और वहीं अगर जनसंख्या की दृष्टि से आप बात करोगे, जिस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या है वो है उत्तर प्रदेश, ठीक है। इसके अलावा बच्चों अगर आप साक्षरता दर की बात करते हो, कहाँ के लोग सबसे ज्यादा शिक्षित हैं, वो है हमारा केरल राज्य। और बच्चों केरल राज्य इकलौता ऐसा राज्य है हमारे पूरे भारतवर्ष का जहां पे स्त्रियों की जो संख्या है वो पुरुषों से ज्यादा है, ठीक है। बच्चों चंडीगढ़ वो नगर है जो एक साथ 2 राज्यों की आपकी राजधानी है, पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। इसके अलावा बच्चों मुंबई जो महाराष्ट्र की हमारी राजधानी है वो हमारे भारतवर्ष का सबसे बड़ा नगर भी है, ठीक है। बच्चों अगर हम बात करें तो देखिए हमारे भारत देश का अपना एक तिरंगा झंडा है जिसको हम लोग राष्ट्र ध्वज कहते हैं। बच्चों हमारा राष्ट्रगान गान कौन सा? आई होप आप सब लोगों को ये चीज पता है, जन गण मन है, ठीक है। हमारे भारत देश में बच्चों अलग अलग धर्म के लोग निवास करते हैं, इसीलिए यहाँ पे अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं। ये लोग अलग अलग भाषाएं भी बोलते हैं। इन सारे लोगों का रहन सहन, खाने पीने का ढंग सबका अलग है, ठीक है। पर बच्चों देखिए अंत में क्या होता है, किसी भी राज्य के रहने वाले रहिए, कोई भी केंद्र शासित प्रदेश के रहिए, अंत में आप भारतवासी ही कहलाएंगे, ठीक है। और बच्चों हम सब लोगों को क्षेत्रवाद और भाषावाद से ऊपर उठकर हमारे देश की एकता और अखंडता को गौरव मतलब महसूस करना चाहिए। कितने ज्यादा गौरवशाली है कि भारत जैसे भूमि में पैदा हुए हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों यहाँ पे ये हमारा अध्याय समाप्त होता है। आप लोगों को इस अध्याय को बहुत अच्छे से पढ़ना है और जितने भी यहाँ पे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम दिए हुए हैं उनकी राजधानियां भी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए बच्चों मैं आपसे विदा लेती हूँ और मैं मिलूंगी अब आप सभी लोगों से आपकी अगली कक्षा में इसी अध्याय के प्रश्न उत्तर के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बच्चों। तो देखा बच्चों आपने कि हमारी एक्सपर्ट ने आपको बताया कि हमारे पास टोटल 28 राज्य हैं और राज्य के साथ साथ हमारे पास केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। तो आशा करती हूँ बच्चों कि आपको इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त कर कर बहुत अच्छा लगा होगा। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।